गांव के बुजुर्गों से हमने भूतों की हजारों कहानियां सुनी है, लेकिन जब तक किसी के साथ ये घटनाएं घटती नहीं है तब तक किसी को भरोसा नहीं होता। आज की डरावनी कहानी आपको बताएगी कि जब नसीब चाह ले आपको बर्बाद करना तो वो आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगी और आप कुछ भी नहीं कर सकते। भूतों का हंसना रोना ये सब बिल्कुल आम बात है। आपको स्टोरी के एंड में जाके समझ में आएगा कि रियल हॉरर स्टोरीज कैसी होती है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपके इस छोटे से एफर्ट से हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। इस स्टोरी में सिर्फ एक 19 साल का बिहार का लड़का है छोटू, जो अपने चाचा अजित प्रसाद के साथ 2015 में न्यू दिल्ली एक लोकल ट्रेन से आता है। छोटू बताता है कि दिल्ली आना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। वो इसके बारे में जब भी बताता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल्ली में 2 सालों तक अपने चाचा के साथ रहने के बाद छोटू एक टैक्सी ड्राइवर का काम करता है और यहाँ से इसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। इसकी फैमिली में माँ, छोटी बहन और एक छोटा भाई था जो बिहार में उस टाइम में रहते थे जब ये दिल्ली में रहता था। 7 साल पहले इसके फादर की डेथ एक नदी में डूबने से हुई थी। इसकी दादी से बताती है कि इसके पापा को तैरना बहुत अच्छे से आता था, लेकिन फिर भी वो डूब जाते हैं। वो बताती है इसके पीछे कोई भूत। छोटू के साथ दिक्कत क्या थी कि वो इन बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं करता था, शुरू से ही, बचपन से ही नहीं करता था। लेकिन अब जो होगा इसके साथ, ये दिन में भी भरोसा करेगा। अच्छा, इसका गांव में एक बहुत दिल अजीज दोस्त यार रमाकांत तिवारी का इस स्टोरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैं आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। ये समझ लो कि छोटू को मौत को मुंह से निकालने का काम इस रमाकांत तिवारी ने नहीं किया था। तिवारी जी बचपन से ही पढ़ने बहुत अच्छे थे, लेकिन 8 साल की उम्र से ही अपने रिलेटिव के साथ पूजा पाठ में जाया करते थे। आगे चलकर रमाकांत तिवारी ने अपने गुरु से कुछ ऐसी शक्तियां पाई जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। वो किसी को भी आत्माओं, भूतों से और बुरी शक्तियों से बचा सकते थे। छोटू हर काम इनसे पूछ के ही करता था और छोटू दिल्ली में अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था, जिससे इसके घर की स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। वह अब एक पुरानी टैक्सी की तलाश में था और यह बात बिना बताए तिवारी जी को वो कैसे रह सकता था। लेकिन यहाँ पे छोटू से बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। और सबसे अजीब बात कि तिवारी जी को लीवर में कोई प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो बैंगलोर में एडमिट थे। छोटू एक गैराज में जाकर एक पुरानी टैक्सी के बारे में पूछता है। गैराज वाले ने उसे फोन नंबर दिया और कहा इस पर कॉल करना, तेरा काम हो जाएगा। छोटू कॉल लगाता है और उस आदमी से बातें करता है और कुछ देर के बाद वापस उससे मिलने भी जाता है। कार बहुत अच्छी थी, कार उसे पसंद आ जाती है। कार 2012 मॉडल की थी, सस्ती थी और अच्छे कंडीशन में थी। और कार के बारे में जब उसने पूछा तो बताया उस आदमी ने कि कार खड़ी ही रहती है, कोई देखभाल करने वाला है नहीं और इसी वजह से इसे बेचना भी। छोटू कुछ पैसे एडवांस देता है और कहता है कि बाकी के पैसे मैं कल दे जाऊंगा और कार भी लेके कल ही जाऊंगा। और वहां पे वो पैसे देता है और न्योता भी अपनी मौत को। दूसरे दिन वह सारे पैसे दे देता है और कार को अपने किराए वाले घर पे ले जा रहा। रास्ते में वो जाते वक्त बहुत खुश था, लेकिन एक चीज थी जो उसे खटक रही थी। जो ड्राइवर के ठीक ऊपर वाली सीट होती है उसको वो थोड़ी देर के बाद साफ करता है, फिर गाड़ी चलाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे वाली सीट पे कोई लेडी बैठी है अपने बच्चे के साथ। फिर वो सबसे ध्यान हटाकर कल के बारे में सोच रहा था कि फैमिली जितनी है सबको कॉल करूंगा और कल लोकल ट्रेन से बुला करके सब मस्त कल यहाँ पे एंजॉय करेंगे। उसका जो किराए वाला घर था वो एक बाउंड्री के अंदर पे था और उस बाउंड्री के अंदर एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया था। वहां पे अपनी गाड़ी को पार्क करता है और अपने कमरे में जाकर के सो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो वापस अपने घर पे कॉल करता है बताने के लिए कि हाँ मैंने कार खरीद लिया है, लेकिन कोई भी कॉल उठाता नहीं है। वो सोचता है कि रात ज्यादा हो गई है, अब कॉल सुबह ही करूंगा। सुबह कॉल करता है और कॉल अंगद, उसका छोटा भाई, उठाता है और कॉल पे बस ये बोलता है भाई, दीदी, और रोने लगता है। छोटू उसे अच्छे से बताने के लिए बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तो बताता है कि उसकी बहन जो है वो अचानक सीढ़ियों से खुद ब खुद गिर गई है। उसका भाई उसे बताता है कि उसकी बहन की हालत बहुत खराब। छोटू जैसे तैसे स्टेशन पहुंचता है और वहां पर पहुंचकर उसकी पहली जो ट्रेन थी वो छूट जाती है और लास्ट ट्रेन थी वो बहुत लेट से थी। उसको घर पहुंचने में 9 बजने वाला था। वो स्टेशन 9 बजे उतरता है, स्टेशन से आधे घंटे पैदल चलता है और यहाँ से सुनसान इलाका स्टार्ट हो जाता है।
और अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं जो उसके रोंगटे खड़े कर देता है। वो देखता है कि ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे उसके साथ कोई चल रहा हो, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके बगल से कोई बहुत स्पीड से पायल की आवाज के साथ निकल जाता है। ये देखकर उसकी सांसें मानो थम जाती है और वो दौड़ कर अपने घर की ओर चला जाता है। उसकी बहन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। उसके बेहतर इलाज के लिए उसे एक अच्छे अस्पताल में एडमिट किया गया था, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। करीब 1.5 महीने बीतने के बाद उसकी स्थिति थोड़ी सुधरी, लेकिन महंगे अस्पताल ने उनकी सारी सेविंग्स खत्म कर दी और उसकी माँ के गहने तक उन्हें गिरवी रखने पड़े। अब घर में फिर से पैसे की तंगी स्टार्ट हो गई थी। छोटू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे अब जाना पड़ेगा, नहीं तो घर में पैसे कैसे आएंगे। छोटू पहुंचता है अपने दिल्ली वाले किराए के कमरे में। वहां पे आराम कर रहा होता है। सपने में वो देखता है कि ठीक उसके सामने एक औरत खड़ी है। वो तुरंत आंखें खोल लेता है और देखता है वो औरत अब भी उसके सामने खड़ी है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है, अपने कमरे से बाहर आ जाता है। वो इतनी डरावनी थी कि इसकी सांसें मानो थम गई थी। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और उसे बिल्कुल लग रहा था कि ये कोई सपना है। छोटू को अब डर लग रहा था, फिर भी वो सुबह अपने काम पे निकल जाता है। दिन भर बहुत अच्छी खासी कमाई होती है और लौटते टाइम पे एक लेडी उसके कार में बैठती है जो उसके किराए वाले कमरे से ठीक 1 किलोमीटर पीछे का एड्रेस देती है। वो लेडी बैठती है और थोड़ी देर के बाद एड्रेस पे पहुंच कर वह उसे उतरने को कहता है और वो पीछे वाले सीट पे देखता वो लेडी नहीं थी। ये देखकर छोटू का खून जम जाता है। अब छोटू से गाड़ी भी नहीं चल रही थी। वो जैसे तैसे अपने कमरे तक पहुंचता है। दूसरे दिन उसे सब याद था, लेकिन फिर भी पैसे के लिए वो वापस से काम पे निकल जाता है। उस दिन छोटू एक नई रोड पे था। वहां पर एक पागल अचानक से बहुत सारे पत्थर ऊपर फेंकने लगता है, जिससे उसका फ्रंट का ग्लास टूट जाता है। और वो सोच रहा था कि रोड पे इतनी सारी गाड़ियां हैं, मगर उस पागल ने उसके कार पर ही क्यों इतने सारे पत्थर फेंके। पागल पत्थर उसे भी ना मार दे, इसलिए वो गाड़ी जल्दी से वहां से भगाता है और गाड़ी को एक गैराज में ले जाकर रिपेयर करवा लेता है। अब शाम हो चुकी थी। वापस वो अपने कमरे पे लौट रहा था। अब लौटते टाइम उसे एक लड़की मिलती है जो उसके बैक वाली सीट पे बैठी थी और थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि जो लड़की उसके पीछे बैठी थी ठीक उसके सामने से गुजर रही है। दोनों को एक साथ देख करके वो बहुत डर जाता है और कार से निकल के दौड़कर अपनी जान बचाता है। रमाकांत तिवारी ठीक होकर बैंगलोर से अपने घर अपने गाँव चले आते हैं। छोटू इन सबसे बहुत परेशान हो गया था। रमाकांत तिवारी सबसे पहले छोटू के घर पे जाते हैं और वहां पहुंच कर ही उन्हें कुछ शक हो जाता है। वो तुरंत छोटू को कॉल करते हैं कि छोटू कहाँ हो। छोटू से बताता है कि मैं दिल्ली में ही हूँ। वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे घर में कोई दिक्कत है। वो छोटू को तुरंत कॉल करते हैं कि छोटू तुम आज के आज घर आ जाओ। छोटू को भी घर आने का मन था, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलता और वापस से घर आ जाता है। रमाकांत तिवारी उसके घर पे आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे घर में कोई दिक्कत है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। छोटू उन्हें अपने बीते हुए सारे कल के बारे में बताता है और उन्हें पकड़ के बिल्कुल रोने लगता है। रमाकांत उसके घर की पूजा करते हैं और सिर हिलाते हैं और कहते हैं कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, दिल्ली चलो। अब दिल्ली स्टेशन पे दोनों उतरते हैं। मेन गेट के पास एक पार्किंग एरिया था जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। रमाकांत वहां से गुजर ही रहे थे कि अचानक रुक जाते हैं और वो कहते हैं छोटू वो गाड़ी किसकी है। छोटू उसे बताता है भैया वो गाड़ी मेरी है। रमाकांत कहते हैं वो गाड़ी बेच दो, आज ही बेच दो, हो सके तो अभी बेच दो। रमाकांत कहते हैं मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ से इस गाड़ी को निकालो। वो दोनों उस गाड़ी को ले जा करके एक खुले फील्ड में रख देते हैं जो घर से बहुत दूर था। रमाकांत एक पूजा किया वो माला छोटू के गले में डालते हैं और कहते हैं जो है इसी कार में है। रमाकांत सुबह उठकर उस कमरे की पूजा करते हैं जिसमें छोटू रहता था और पूजा खत्म होते ही उस कमरे की सारी कांचें एक साथ टूट जाती है। कार की पूजा करते हैं तो कार से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। आज की जैसी स्टोरी मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी थी। उस कार की कहानी ये है कि एक मैरिड कपल अपने बच्चे के साथ घूमने निकलते हैं और एक कार एक्सीडेंट में बच्चे और उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और ये सब देख करके उसका जो हस्बैंड होता है वो पागल हो जाता है। जिसने पत्थर मारकर कार का ग्लास तोड़ा था वही उस कार का ऑनर था और इस कार को उनके रिलेटिव्स ने किसी को बेच दिया था। शायद इसलिए उस लेडी की आत्मा इस कार को छोड़ नहीं रही थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताओ और अगर आपके पास ऐसी कोई भी स्टोरी हो तो हमारे साथ जरूर से जरूर शेयर करें।